Welcome everyone. So today we are starting with sentence what is it? Before starting with this topic, I want to tell you one thing about Eduethics. That Eduethics is starting with a app that will going to be launched after 9-10 months. It may take some time. Yeah. तो हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं. उसका नाम ऐप का नाम भी एडुएथिक्स होगा. लेकिन वो जो ऐप होगी उसको हो सकता है उसको लॉन्च होने में बहुत टाइम लगे. सो मे बी इट कंटेन 1 year और 9-10 months it can contain, or it may be take 6 months. So डोंट वरी. अभी हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब में हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं. जब वो ऐप आ जाएगी तो हम यूट्यूब में तो भेजेंगे ही, और उसमें भी आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप प्ले स्टोर में जाके एडुएथिक्स नाम के एक ऐप को डाउनलोड कर देंगे. सो चलिए, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक. सो व्यूवर्स बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे. अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू. नाउ चैनल का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं. सेंटेंस व्हाट इज़ इट. तो सेंटेंस के बारे में इसमें हम जानेंगे. तो और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस में पहले आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को कंटेन करता है. एक पार्ट में डिवाइड करते हैं सेंटेंस को ना. व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. जो एक हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज अ सेंटेंस. चलिए, अब हम जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है एक कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क से. सो इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, question mark or exclamatory mark. Now let us take few examples of sentences. So, the sun looked like a beautiful orange during the sunset. How are you doing these days? Alice, India lost the match. Please shut the door behind you. So these are some examples of sentences. Now let's move to the next slide. That is types of sentences. Now there is a declarative, interrogative and imperative and exclamatory sentences. So there are types of sentences. First of all, let us see that what is a declarative sentence. So a declarative sentence makes a statement about a subject, ends with a period, full stop. The carnival has many fun games and rides for us to try. So this is the example. और देखिए डिक्लेरेटिव जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट की बात होती है, ठीक है. और इसमें जो लास्ट, जब हम इस सेंटेंस का एंड कर रहे होते हैं तो उसमें लास्ट में लगता है फुल स्टॉप. सो दैट्स वाई उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अबाउट समथिंग एंड हैज अ क्वेश्चन मार्क at the end. It can begin with an interrogative word such as who or what. Or the order of the subject and the predicate can be inverted. Is Linda going to buy a birthday present for Katy? तो इसमें क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है और ज़्यादातर ये कंटेन करता है अपने स्टार्टिंग में व्हाट, हाउ, वेयर, लाइक दीज. तो इसमें जब हम एक क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं उसे हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं. जैसे कि इधर एक एग्जांपल लिखा है, इज लिंदा गोइंग टू बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर कैटी. सो इट्स अ इंटेरोगेटिव बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है. अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव.
Imperative sentence. Now, an imperative sentence is a command or request that ends with a period or an exclamation mark. It often omits you and begin with a verb. Turn off the lights. Turn off the lights. So, imperative sentence में होता है जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है या फिर कोई कमांड या फिर ऑर्डर दे रहा होता है या फिर कोई ऑर्डर दे रहा होता है तो उससे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें आपसे कोई ऑर्डर जिसमें आपको कोई ऑर्डर देता है, कमांड देता है या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, सो उससे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. जैसे कि टर्न ऑफ द लाइट्स, इट्स अ कमांड, राइट. टर्न ऑफ द लाइट्स, it's a command, that's why it's a imperative sentence. Now, exclamatory sentence. So an exclamatory sentence expresses हाँ, और एक और चीज़ है imperative sentence में, that is देखिए जो imperative sentence होता है वो लास्ट में exclamation mark भी कंटेन करता है. Now, an exclamatory sentence expresses strong emotions and excitement and ends with an exclamation mark. तो exclamatory sentence होता है जो एंड होता है, जिसमें आपके इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, आपका एक्साइटमेंट, और जो एंड होता है उस सेंटेंस का वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. एक एग्जांपल दे रखा है, ओवन गॉट फर्स्ट प्लेस at the school spelling bee. Now, अब लास्ट में आप जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट में इधर क्या दिया हुआ है, एक exclamatory mark. That's why it's a exclamatory sentence. Now, examples of declarative sentence. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की. पहला एग्जाम्पल है, मंथन इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम. सो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एज यू कैन सी लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है. नाउ रोबिन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, फुल स्टॉप लगा हुआ है. द कोरोना वायरस हैज़ अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड. सचिन इज अ वंडरफुल क्रिकेटर. माई सिस्टर आस्क्ड इफ आई लाइक्ड हर ड्रेस. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एज यू कैन सी लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं. पहला है, व्हेन डू यू वांट टू गो आउट. व्हेन डू यू वांट टू गो आउट, इसमें 2 बार वांट है. व्हेन डू यू वांट टू गो आउट. सो इसमें आपसे क्वेश्चन आस्क किया गया है और उसमें फुल स्टॉप है. दैट्स व्हाई it is a interrogative sentence. Now next is, how do you paint so beautifully. It's a question, so that's why it is a interrogative sentence. Where did you get that beautiful dress from. So it's also an interrogative sentence because it's a question. Which car do you drive. It is also an interrogative sentence because here question is asked. What is your favorite food. ये भी एक क्वेश्चन है. दैट्स वाई ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. अब हम बात करते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट दी जाती है. पहला है, गेट द स्कूल फ्लैग हेयर इमीडिएटली. तो ये एक क्या है, कमांड है. दैट्स वाई it's an imperative sentence. Get the school flag here immediately. Keep off the grass during the monsoons. So it is also a command. Keep off the grass during the monsoons. Please help me find my shoes. तो ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी फाइंड माई शूज. दैट्स why it is also imperative sentences. Now next is, please turn the volume a little higher. So it is a request.
it's a request, right? That's why it is also an imperative sentence. Give me a few weeks to manage the skit. So it is also a request, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है गिव मी अ फ्यू वीक्स टू मैनेज द स्किट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपेरेटिव सेंटेंस. अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन सब में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. पहला एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई एम एंग्री, सो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. आई लव द कलर ऑफ योर रूम, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क. APS won the first place in the tournament, it is also exclamatory sentence. Alice, we lost the match in the last minute, that's why it's a exclamatory sentence. So thank you for watching this video. Now I hope the types of sentences and everything about declarative, interrogative and imperative and exclamatory sentences, so you have understood the topic that we have discussed today. You have understood the concept that we have understood today. We have learned types of sentences, and please don't forget to see the video in which I have told about the subject and predicate. So thank you for watching this video, and please like and subscribe. Thank you.